क्रांतिकारी हुआ करते सचिंद्र सान्याल, नाम सुना है सचिंद्र सान्याल का? इन्होंने एक बुक लिखी थी बड़ी शानदार, बंदी जीवन, और कहा जाता है क्रांतिकारियों की नोबल है वो किताब। यदि आपको क्रांतिकारी बनना है तो आप सचिंद्र सान्याल की लिखी हुई बंदी जीवन पढ़ लो, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। समझे मेरी बात? और लोग जानते नहीं है कि कौन सचिंद्र सान्याल, कौन आपके वीडी सावरकर कौन थे, इनके बारे में क्या कहानी पता ही नहीं है। क्योंकि इतिहास की एक क्वालिटी है, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। विजेता कांग्रेस पार्टी थी आज़ादी के टाइम पे। कौन थी? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने इतिहास लिखा, और इतिहास के अंदर वो चीजें लिखी जो कांग्रेस पार्टी का जहां जहां योगदान था वो सारी की सारी चीजें लिख दी। जैसे गांधी जी केप्ट अ फास्ट ऑफ 7 days फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हिज हार्ट। गांधी जी ने अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए 7 दिन का उपवास किया आफ्टर पूना पैक्ट। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने 7 दिन का उपवास किया। और कांग्रेस पार्टी लिखती है पहले दिन अंगूर खाए, दूसरे दिन संतरे, तीसरे दिन बादाम। एक एक दिन का जिक्र कर रखा है कि गांधी जी ऐसे बेचारे, गांधी जी भूखे रहे। चलो ठीक है, गांधी जी का अपना कंट्रीब्यूशन अपनी जगह पे था, लेकिन इस देश के अंदर लोग जतिन दास को नहीं जानते। आप में से कितने लोगों ने जतिन दास का नाम कभी सुना है? हाँ, जतिन दास बनर्जी, क्या जानते हो आप उनके बारे में? जतिन दास वॉज द मेंबर ऑफ HSRA। HSRA के सदस्य थे, भगत सिंह के साथ जेल में थे। 64 days हंगर स्ट्राइक, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 64 दिन भूख हड़ताल की है बंदे ने। 64 दिन का मतलब समझते हो? 2 महीने से भी ऊपर भूख हड़ताल, कुछ ना खाया, एक अन्न का दाना पेट में नहीं जाने दिया जतिन दास ने। 64 दिन जिस बंदे ने भूख हड़ताल करी, स्ट्राइक की, जिस वजह से उसकी जान चली गई, उस व्यक्ति को कोई जानता ही नहीं इस देश के अंदर। गांधी जी ने 7 दिन का फास्ट रखा, एक एक दिन का डिटेल लिख रखा है कि गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ऐसे सोए, गांधी जी 7 दिन जमीन पे सोए, गांधी जी ने ये। क्या है इसका मतलब? यानी कि जतिन दास की आपने वो एक अहमियत नहीं करी जो उसको मिलनी चाहिए थी। HSRA हो या HRA हो, इसके अंदर आपने सिवा भगत सिंह के किसी को याद ही नहीं किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी खाया था, वो 3 लोग आपको याद हैं। जिस केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, उस केस में कोई बच्चा बताया कितने लोगों को काला पानी की सजा हुई थी? कोई ये बता दे कि वीडी सावरकर को काला पानी की सजा पहली बार किस केस में मिली? कितनी बार मिली? 2 बार मिली थी, है ना? पहली बार किस केस में मिली थी? कौन सा कॉन्स्पिरेंसी केस था? हाँ, बुक लिखी थी, बुक के चक्कर में किसी को मार दिया गया था, किसी ने किसी को मारा था, उसको एक कॉन्स्पिरेंसी बोलते हैं, विच इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस के बारे में इनमें से कौन सी घटनाएं सही हैं, तो उसमें आ जाएगा कि इसके अंदर इस बंदे को फांसी हुई, इसमें ये काम हुआ, इसमें ये काम हुआ, और इसमें इसको सजा हुई, 10 साल की सजा हुई वीडी सावरकर को, ऐसे करके ऑप्शंस आ जाते हैं। तो लोग कहते हैं हाँ 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 वीडी सावरकर को सजा हुई थी, लिख दो इसमें। वो कह रहा है 10 साल की सजा हुई थी। नहीं, वीडी सावरकर को उसमें आजीवन काला पानी की सजा हुई थी। दूसरी बात, क्या नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस के बाद वीडी सावरकर पकड़ में आ गए थे, उनको सजा में डाल दिया था? वो तो इंडिया में ही नहीं थे, वो तो लंदन में थे। वहां से किस केस में पकड़ा था? नहीं, वहां पे नासिक कॉन्स्पिरेंसी में तो पकड़े ही नहीं गए थे, सिर्फ नाम था, शकल तो थी नहीं। फिर जब करजन वायली को मारा था, उसने ढींगड़ा ने जब करजन वायली को मारा था, उस केस में वो पकड़े गए थे। उनको दूसरी बार काला पानी की सजा केस में हुई थी, करजन वायली केस में हुई थी। ठीक है ना? तो ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए, पता हो, फिंगर्स पे होनी चाहिए सारी की सारी।